नाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर हमास ने दोस्तों पूरी तरीके से इजराइल को किया तबाह। इजराइल दोस्तों बौखला गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें अब तक कई टैंकों को उड़ा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों फायर हो गए राहुल गांधी ने कहा देश के 55% युवा बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं। और आखिरकार क्यों दोस्तों पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो नए साल का जश्न नहीं मनाएगा, और कैसे आखिरकार आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है बात। क्यों प्रधानमंत्री पर भड़के तेजस्वी यादव, बता दिया बीजेपी को हर 3 महीने में मार जाता है लखवा। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको बता दें चले दोस्तों एक बार फिर से हमास ने उड़ा दिए इसराइल के कई टैंक। इसराइल के टैंकों को ध्वस्त कर कई सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। आपको बता दें चलें इसराइल और हमास की जंग में लगातार हमास इसराइल में भीषण झड़पें हो रही हैं, जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। एक बार फिर से हमास ने इसराइल के टैंकों पर हमला कर दिया। आपको बताते चले बताया जा रहा है अब तक जो यहाँ पर इसराइल के 865 टैंक उड़ चुके हैं। यही नहीं, कई सैनिकों को जो है यहाँ पर हमास ने ढेर कर दिया। यही कारण है इसराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये जंग अब बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार और लल्लन सिंह का आया बयान निकल कर सामने। नीतीश बोले बीजेपी को तो आदत है इधर उधर की बातें करने की। दरअसल आपको बता दें गोदी मीडिया और नीतीश को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सरकार गिरने वाली है, तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले ली और लल्लन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा पद छोड़ दिया है। आपको बताते चलें अब यही बात को लेकर सियासत गर्म थी। दरअसल दोस्तों ये 2024 के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। नीतीश कुमार के इस प्लान से वाकिफ नहीं है बीजेपी, और यही कारण है जो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि इसका एक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा नीतीश कुमार को, खास करके 2024 में। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतियों ने दोस्तों उड़ा दिए फिर से कई शिप। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग में हूती विद्रोही लगातार कहर बनकर बरस रहे हैं इजराइल के ऊपर। एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने दोस्तों आपको बताते चले कई शिपों को अपना निशाना बना लिया है। यही नहीं, हूती विद्रोहियों ने दोस्तों जो है यहाँ पर कई शिपों को ढेर भी कर दिया। सिंपल सी बात ये दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त हूती और जो इजराइल है उसकी जंग बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि हूती ने साफ कहा है कि वो फ़िलहाल एक भी शिप को गुजरने नहीं देगा जो लोग इजराइल के साथ बिजनेस करेंगे। और यही कारण है दोस्तों जो अब लाल सागर पूरी तरीके से चुपचाप गुमसुम पड़ा हुआ है। कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं, क्योंकि आपको बताते चले हूतीस के हमलों के बाद लोग वहां पर जाने से भी डर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर बड़ा कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को घेरा। कन्हैया कुमार बोले इस देश के नौजवानों को जो है दंगा करना सिखाया जाता है। उन्होंने कहा अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, गरीबों के बच्चों को लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस देश में गांधी की सोच रहती है वहाँ पर आपकी विचारधारा नहीं चलेगी। आपको बताते चले कन्हैया ने कहा कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं बल्कि भगवा से देश को चलाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये देश जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई बातों से चलेगा, ना कि दोस्तों आप समझिए भगवाकरण से। सीधी सी बात ये कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारे देश में आज नौजवान बेरोजगारी में डूबे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि नौजवान कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के, आप समझिए दोस्तों किसानों के परिवार के साथ क्या किया गया, ये पूरे देश ने देखा कैसे जो है दोस्तों उनको गाड़ी से कुचल दिया गया था जब आंदोलन हुआ था। तो आपको बताते चले दोस्तों पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान ने किया नए साल का बलिदान, बोले कोई भी नहीं मनाएगा यहाँ पर नए साल का जश्न। दरअसल आपको बताते चले बिलावल सिंह भुट्टो ने बताया कि फ़िलहाल अब पाकिस्तान में नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि गाज़ा में जो 21,000 लोग मारे गए हैं उसमें 9,000 बच्चे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान ने कहा कि हम फ़िलिस्तीन के दर्द के साथ हैं, हमें फ़िलिस्तीनियों का दर्द समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम नए साल का जश्न बिल्कुल नहीं मनाएंगे, और ये सब कुछ हम फ़िलिस्तीन के लिए बलिदान देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान से गाज़ा में 2 बार मदद जा चुकी है और अब हम तीसरी मदद भेजने जा रहे हैं। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि पाकिस्तान का ये उठाया हुआ कदम
कहीं ना कहीं कई देशों को मजबूर कर सकता है ऐसा करने पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के स्वामी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले दरअसल स्वामी प्रसाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मोदी को हक नहीं है राम मंदिर का उद्घाटन करने का। तो आपको बताते चले दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार को वक्त वक्त पर उनकी जगह दिखाते ही रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी को कोई हक नहीं राम मंदिर का उद्घाटन करने का। उन्होंने कहा कि हम राम भक्त हैं, मोदी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा पूजा में शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, जबकि राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए युद्ध लड़ने के लिए और अपनी माँ के लिए मतलब एक दशक वो कर दिया था दोस्तों, त्याग दिया था अपनी माँ के लिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 1.5 दशक बिताया था, लेकिन लगभग मोदी ने अपनी पत्नी को त्यागने के लिए त्यागे जाते हैं, फिर वे पूजा कैसे कर सकते। मतलब उनका कहना है कि जो राम थे उन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए 1 दशक बिता दिया था, लेकिन जो मोदी हैं उन्होंने अपनी पत्नी को जो है यहाँ पर छोड़ दिया, तो वो कैसे इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों अब बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री को जमकर लपेटे में लिया किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद संजय रावत ने कहा कि हमें न्योता न देकर बीजेपी क्या बताना चाहती है। राम मंदिर किसी का नहीं है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देश का है, बीजेपी कोई नहीं होती अनुमति देने वाली कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी इस वक्त सबको न्योते दे रही है कि राम मंदिर में आप आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, राम मंदिर किसी के बुलावे पर जाना है, जब जाना होगा कोई भी जाएगा। और आप समझिए ऐसी वो चीज़ें की जा रही हैं, इतने ज़ोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इसमें सरकार ने क्या किया ना दोस्तों। आप समझिए, राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पैसा जनता के ही पैसों से राम मंदिर बना, उनसे चंदा लिया गया, चंदा जुटाया गया, तो फिर बीजेपी क्यों ऊँचा उचक खिला वो मार रही है दोस्तों, बंदरों की तरह कूद फांद कर रही है, जैसे कि सब कुछ उसने किया हो। सिर्फ बीजेपी दोस्तों क्रेडिट लेने आ जाती है, अगर कोई खिलाड़ी जीत जाए तो उसका क्रेडिट भी मोदी को दे दिया जाता है। यही कारण है जो अब इस पर सवाल उठा दिए संजय रावत ने कि जो लोग भाग गए थे बावरी के समय, वो लोग अब आकर कह रहे हैं कि हम हैं वो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गजा और हमास की लड़ाई के बीच में जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है जो है यहाँ पर इजराइल, क्योंकि इजराइल की हार निश्चित है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग शुरू हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, जबकि इजराइल ने ये दावा किया था कि वो बहुत जल्दी हमास यानी कि गज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा, हमास को ख़त्म कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज भी गज़ा पर हमास का ही दबदबा है और हमास ही दोस्तों वहाँ का एक तरीके से देखभाल कर रहा है। लेकिन आपको बताते चलें, इसमें सबसे बड़ी हार अमेरिका की हो रही है, क्योंकि आपको बताते चलें सबसे ज़्यादा विश्वास भी अमेरिका ने ही जताया था इजराइल पर कि वह हमास का ख़ात्मा कर देगा। लेकिन दोस्तों हमास को मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास ने उल्टा जो है यहाँ पर उन्हीं लोगों को मिटा डाला है जो लोग हमास को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और यही कारण है जो एक सबक मिलता हुआ इन लोगों को नज़र आया होगा दोस्तों, क्योंकि फाइनली यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है, जिसके बाद ये सब कुछ साफ देखा जा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम आया सामने। राहुल गांधी होंगे देश के अगले पीएम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी को सभी का सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी इस देश के देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर नेताओं में से एक है। यही नहीं, राहुल गांधी की सिद्धरमैया ने भी तारीफ़ करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश का पीएम बनना चाहिए। दोस्तों जब तक किसी को मौका नहीं मिलेगा वो साबित कैसे करेगा कि वो कितना अच्छा पीएम है। हमने राहुल गांधी की बातें सुनी हैं, उनका जो एक सोचने का तरीक़ा है, ख़ास करके वो दोस्तों युवा तरीक़ा है, नए ज़माने का तरीक़ा है, तो कम से कम इस चीज़ पर सोचना चाहिए और इस चीज़ पर हमें ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो यही लगता है दोस्तों कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर सोच कर विचार कर कम से कम चांस लेना चाहिए। फ़िलहाल आपको बताते चल